आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम और विद्युत बल में क्या संबंध होता है। देखिए, आपको ये सब कुछ रट कर याद करना होता है या ऐसे आप रट कर याद करते हैं फिर बार बार भूल जाते हैं। देखिए, लिखना नहीं है और रट कर याद, अभी आपको लिखना नहीं है ना रट के याद करना है। आपको बस एक बार समझ जाना है, इसको ध्यान से बस देखना है, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जो कूलाम का नियम क्या होता है और विद्युत बल और कूलाम के नियम में संबंध क्या होता है, इसके दोष गुण ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। इसको बस अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले देखते हैं विद्युत बल क्या होता है। देखिए, विद्युत बल क्या होता है, ऐसे देखिए बल क्या होता है, विद्युत बल। तो इसका डिफिनेशन अगर हम देखते हैं तो दो आवेशों के बीच कार्यरत बल को विद्युत बल कहते हैं। यानी कि दो गो आवेश होगा, दो गो आवेशों के बीच, मान लीजिए पॉजिटिव है एगो ही नेगेटिव है, दो आवेशों के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। देखिए, सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश हो, मतलब सजातीय का मतलब एक जैसा दोनों, अगर प्लस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस होगा, अगर माइनस माइनस है तो दोनों माइनस माइनस, या दोनों एगो माइनस एगो प्लस होगा। अगर विजातीय होता है तो एगो माइनस एगो प्लस होता है, जबकि सजातीय होता है तो क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। विजातीय मतलब अलग अलग, सजातीय मतलब एक जैसा। आपको पता है कि जो आवेश होता है वो विजातीय आवेशों को आकर्षित करता है और ये सजातीय आवेशों को प्रतिकर्षित। यानी कि अगर प्लस प्लस को प्लस प्लस दोनों अलग अलग वस्तु में अगर रहता है तो ये एक दूसरे से दूर भागता है, लेकिन यही माइनस प्लस अगर आ जाए तो एक दूसरे के निकट आता है, यानी आकर्षण होता है। और जो प्लस प्लस आ जाता है सजातीय होता है तो विकर्षण होता है। अब देखिए, जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच कार्यरत बल को विद्युत बल, चाहे वो आवेश पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि कार्य। अब देखिए, कार्यरत बल क्या होगा, अगर दो आवेश हो गया, मान लीजिए दोनों प्लस प्लस आवेश हो गया, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर भागेगा ये इधर, दोनों एक दूसरे का प्रतिकर्षित यानी कि दूर भागेगा। तो इनको भी जो कार्य बल कर रहा है, जो दोनों को दूर जो भगा रहा है, वो उसको ढकेल रहा है, जो बल, वो बल क्या होगा, विद्युत बल। वही ढकेलता है, वही ढकेल रहा है, दूसरे को ढकेल रहा है, यानी कि भगा रहा है दूर, एक जैसा है तभी भगा रहा है दूर, यानी कि वो कौन सा बल है, विद्युत बल है। यही अगर प्लस और माइनस होगा तो यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा तो दोनों आकर्षित होगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होगा, ये इसको खींचेगा। ये जो माइनस वाला को है क्या करेगा, खींचेगा। जब खिंचाव होता है तब भी बल लग रहा है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, ये इसको खींच रहा है तो बल लग रहा है, तो भी क्या होगा, विद्युत बल ही होगा। जैसे हम मार्कर को ये उठा रहे हैं ऊपर तो भी बल लग रहा है, इधर ढकेलेंगे तभी बल लगेगा, इधर ढकेलेंगे तभी बल लगेगा। तो वैसे ही ये अगर खींचता है तो भी बल लगता है और ढकेलता है तो भी बल लगता है, तो उस बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। यानी दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। यानी कि दो आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत बल। वो किसके द्वारा होता है, विद्युत बल के द्वारा होता है। अब आप विद्युत बल समझ लिए तो देखिए, जो विद्युत बल में क्या, हम लोग तो सिर्फ यही देख रहे हैं ना कि आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है बस, लेकिन जो कूलाम थे, जो कूलाम ने कुछ और इसमें देखा, ये कहा कि इसमें कुछ और हो रहा है, सिर्फ इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण ही नहीं हो रहा है, कुछ और भी इसमें हो रहा है। उसको एक नियम बनाए, बोले चलिए नियम बनाते हैं। तो ये 1785 ईस्वी में ये जो कूलाम थे, 1785 ईस्वी में, इनका पूरा नाम C.A. कूलाम है, C.A. कूलाम था। एक नियम का प्रतिपादन किए, यानी कि इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच जब दो आवेश एक दूसरे का आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित, यानी दो आवेशों के बीच कार्यरत जो विद्युत बल होता है उसके संबंध में एगो नियम दिए कि इसके संबंध में हम आपको एगो नियम दे रहे हैं, मतलब इसके बीच में क्या संबंध होता है, जब आकर्षण प्रतिकर्षण होता है क्या होता है। तो देखिए, कूलाम का नियम, इनका नियम यह है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि विद्युत बल, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विद्युत बल को ही कहा जा रहा है ना। खींचता या ढकेलता कौन है, विद्युत बल ही ढकेलता है या खींचता है, ये दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं, दूसरे तरफ भेजेगा, कौन करेगा, ये विद्युत बल। तो ये बोल रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि स्थिर, वो आवेश स्थिर होना चाहिए। ध्यान समझिए, इनका जो नियम होता है, नियम का आपको, इनका जो नियम होता है ये स्थिर आवेशों पर कार्य करता है। अगर आवेश गतिमान है तो ये कार्य नहीं करेगा। तो दो स्थिर आवेशों के बीच, जैसे Q1 और Q2, दो स्थिर आवेश हो गया,
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों में से कोई हो सकता है बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी, जो बीच की दूरी r हम माने r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो दोनों स्थिर आवेश है उसके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल को क्या कहते हैं F से, यानी कि फोर्स उसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बल को? फोर्स। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल। दो आवेश हुए, एगो पहला आवेश एगो दूसरा आवेश, तो दोनों आवेशों का गुणनफल था बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बात बोले। अब दोनों अगर समीकरण को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इन दोनों को अगर मिलाने पर क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए ये जो चिन्ह है वो हटता है। यहाँ पर जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर क्या आता है? K एक नियतांक है। K एक नियतांक। आप देखिए K के जगह पर कहीं पर A भी लिखा रहता है। K के जगह पर कहीं पर A भी लिखा रहता है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बस नियतांक है ये। K एक नियतांक है। अब देखिए K का वैल्यू क्या होता है? अगर नियतांक है तो कुछ तो वैल्यू होता होगा ना, ऐसे तो रखेंगे नहीं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट का इसका अगर वैल्यू हम निकालेंगे, पूरा का वैल्यू अगर देखते हैं तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये सिर्फ निर्वात के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि विद्युत का प्रभाव कितना है। ये क्या बताता है कि विद्युत का प्रभाव कितना है। किसी विद्युत का जो विद्युत होता है, मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दो वस्तुओं में इसमें विद्युत है तो ये प्रभाव कितना तक डालता है। अगर प्रभाव विद्युत का ज्यादा रहता है खींच लेगा किसी को, अगर आकर्षण करेगा बहुत जल्दी ही खींच लेगा। प्रभाव कम रहेगा धीरे से या छोटी हल्की वस्तुओं खींचेगा। प्रभाव कम रहता है। यही प्रभाव अगर ज्यादा रहा तो प्रतिकर्षित बहुत जल्दी कर देगा। एक जैसा मिलेगा तो भगा देगा दूर जल्दी, और नहीं तो अगर अपोजिट मिल गया एक दूसरे को तो खींच लेगा। तो वही होता है एप्सिलॉन नॉट, वही बताता है विद्युतशीलता। अब इसका मान क्या होता है? 8.85 गुना 10 माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। अब देखिए ये जो नियम दिए हैं, कूलम्ब जो नियम दिए हैं, इसका कुछ गुण भी है और कुछ दोष भी है। तो देखिए गुण और दोष क्या क्या है। इसको दोष को सीमाएं भी कहते हैं। इनकी सीमाएं, इनकी नियम की जो सीमाएं हो क्या क्या सीमाएं हैं, या दोष इनको भी कह सकते हैं। तो यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। यह एक क्या है? सार्वत्रिक नियम नहीं है। पहला इनका पॉइंट है कि पहला इनका एक दोष है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। ये तो पहले ही बताया गया है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि आवेश अगर गतिमान है Q1 Q2 अगर गतिमान है तो उस पर काम नहीं करेगा। ये सिर्फ स्थिर विद्युत आवेशों के लिए मान्य है। आगे बढ़ते हैं। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। अब ये भी बोल रहा है कि ये तो स्थिर आवेश तो चाहिए, साथ में बिंदु आवेश चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब इस आवेश का जो साइज है इससे इसकी दूरी बड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से ये जो दूसरा आवेश है, ये दूसरा जो है वो छोटा दिखना चाहिए, यानी कि इनकी दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बिंदु आवेश मतलब बिंदु नहीं, ऐसे बिंदु नहीं। ये जो आवेश है ये क्या होना चाहिए? दूसरा छोटा होना चाहिए। इसकी दूरी मतलब बड़ी होनी चाहिए, आवेश से दूरी बड़ी।